कल्पना कीजिए, एक ऐसी नगरी की जो सोने और मणियों से बनी थी। एक ऐसा शहर जिसे स्वयं देवताओं के वास्तुकार ने बसाया था। एक ऐसा राज्य जहाँ के राजा स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। सदियों तक हम इसे महाभारत की एक कहानी मानते रहे। एक खोया हुआ शहर, एक मिथक। लेकिन क्या हो अगर ये मिथक नहीं बल्कि एक हकीकत हो। एक ऐसी हकीकत जो आज 5000 साल बाद भारत के पश्चिमी तट पर समुद्र की गहराइयों से बाहर आ रही है। महाभारत के अनुसार अपने मामा कंस का वध करने के बाद भगवान कृष्ण ने एक नई राजधानी बनाने का फैसला किया। उन्होंने समुद्रदेव से भूमि का एक टुकड़ा मांगा और उस पर विश्वकर्मा की मदद से एक अभेद्य और भव्य शहर का निर्माण किया। द्वारका, शास्त्रों में इसे स्वर्ण नगरी कहा गया है। इसके 9 लाख शाही महल थे जो सोने, चांदी और रत्नों से जड़े थे। इसकी सड़कें चौड़ी थीं और इसमें सुंदर बगीचे और झीलें थीं। ये उस समय की सबसे उन्नत और सुरक्षित नगरी थी। लेकिन हर चमकती चीज का अंत होता है। महाभारत युद्ध के बाद कौरवों की माता गांधारी ने अपने 100 पुत्रों की मृत्यु से दुखी होकर भगवान कृष्ण को श्राप दिया कि जिस तरह उनके कुल का नाश हुआ है वैसे ही कृष्ण का यदुवंश भी आपस में लड़कर समाप्त हो जाएगा और उनकी प्रिय नगरी द्वारका समुद्र में विलीन हो जाएगी। और ऐसा ही हुआ। कृष्ण के स्वधाम गमन के तुरंत बाद द्वारका नगरी समुद्र में समा गई। पीछे रह गई तो सिर्फ एक कहानी, एक रहस्य। सदियां बीत गईं, लोग द्वारका को भूल चुके थे। लेकिन 20वीं सदी में एक व्यक्ति ने इस भूली हुई कहानी को फिर से जिंदा करने की ठानी। भारत के महानतम पुरातत्वविदों में से एक डॉक्टर एस.आर. राव। उन्हें विश्वास था कि अगर हमारे ग्रंथ कुछ कहते हैं तो उनमें कोई न कोई सच्चाई जरूर छिपी है। 1983 में उनकी टीम ने भारतीय नौसेना की मदद से गुजरात के तट पर समुद्र की गहराइयों में गोता लगाया और जो उन्हें मिला उसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। एक के बाद एक ऐसे सबूत मिले जो सीधे महाभारत की द्वारका की ओर इशारा कर रहे थे। समुद्र के तल पर मीलों तक फैली हुई पत्थर की विशाल दीवारें और किलेबंदी मिली। इन पत्थरों की कटाई और उन्हें जोड़ने का तरीका इतना सटीक था कि ये किसी प्राकृतिक संरचना का हिस्सा नहीं हो सकता था। यह एक मानव निर्मित सुनियोजित शहर का ढांचा था। उन्हें एक विशाल बंदरगाह के अवशेष मिले, साथ ही सैकड़ों पत्थर के लंगर भी मिले। कुछ लंगर तो 2000 किलो से भी ज्यादा भारी थे। ये इस बात का सबूत था कि द्वारका एक बड़ा व्यापारिक केंद्र था जहां दूर दूर से बड़े जहाज आते थे। सबसे चौंकाने वाला सबूत थी एक मुहर। इस पर 3 सिर वाले एक पौराणिक जानवर की आकृति बनी थी जिसका जिक्र हूबहू महाभारत और हरिवंश पुराण में द्वारका के राजकीय चिन्ह के रूप में किया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था ये शहर कितना पुराना है। जब यहाँ से मिले बर्तनों और लकड़ी के नमूनों की कार्बन डेटिंग की गई तो नतीजे हैरान करने वाले थे। कुछ नमूने 3500 साल पुराने पाए गए जबकि कुछ तो 9500 साल तक पुराने निकले। ये समय सीमा सीधे महाभारत काल से मेल खाती है। ये इतिहास का वो पल था जहाँ विज्ञान और विश्वास एक हो गए। हमारे शास्त्रों ने जिसे स्वर्ण नगरी कहा, विज्ञान ने उसे एक विकसित बंदरगाह शहर बताया। शास्त्रों ने जिसके डूबने की भविष्यवाणी की, विज्ञान को उसके अवशेष समुद्र के नीचे मिले। ये इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि हमारे पूर्वज सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि इतिहास लिखते थे। आज भी उसी तट पर भगवान कृष्ण का द्वारकाधीश मंदिर शान से खड़ा है जो उस प्राचीन गौरव की याद दिलाता है। पास में स्थित बेट द्वारका द्वीप पर भी वही प्राचीन अवशेष मिले हैं जिसे भगवान कृष्ण का निजी निवास माना जाता है। ये विरासत आज भी जीवित है। द्वारका की खोज सिर्फ एक शहर की खोज नहीं है, ये हमारे इतिहास, हमारी संस्कृति और हमारी पहचान की खोज है। ये हमें बताता है कि 5000 साल पहले भी भारत में एक ऐसी महान सभ्यता थी जो विज्ञान, वास्तुकला और शहरी नियोजन में कहीं आगे थी। समुद्र की गहराइयों में अभी न जाने और कितने रहस्य दफन हैं। तो क्या ये सिर्फ एक शुरुआत है? आपको इस खोज के बारे में क्या लगता है? क्या आप मानते हैं कि ये कृष्ण की वही द्वारका है? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये रोमांचक सफर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।